अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं गाजिया शबनम आप सभी का इस्तकबाल करती हूँ आपके अपने न्यूज़ मोमेंट में। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की तरफ, पर उससे पहले मैं आपसे गुजारिश करती हूँ Please like, share and subscribe and forward YouTube channel News Moment. For more details and for advertisement contact editor 9563 830285. चलिए बढ़ते हैं आज के पहले खबर की तरफ। सी दत्ता इमिनेंट स्कॉलर, रिनाउंड एजुकेशनिस्ट, फिलैंथ्रोपिस्ट, प्रोमिनेंट ह्यूमन राइट्स और आरटीआई एक्टिविस्ट जमालपुर ज़िला मुंगेर बिहार में पैदा हुआ। राजभाषा डिपार्टमेंट, नोडिया स्कूल और रेलवे रिकॉर्ड बोर्ड में काम करने का तजुर्बा और सीएलडब्ल्यू में मौजूदा तौर पर काम करना। चितरंजन मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे, डीवी बॉयज़ हिंदी मीडियम, सीएलडब्ल्यू में मौजूदा तौर पर पोस्ट किया गया। चितरंजन ज़िला, पश्चिम बर्दवान, मगरबी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और मगरबी बंगाल में वॉकिंग की ज़बरदस्त तजुर्बा। बहैसियत असिस्टेंट कमिश्नर भारत, एग्जीक्यूटिव और गाइड, रेड क्रॉस सोसाइटी एंड इंडिया के रियासत का अदारा की ज़िंदगी के मेंबर। इन्हें टॉप 10 टीचर्स ऑफ द ईयर के मशहूर अवार्ड से नवाजा गया। श्री प्रताप सिंह खाचरीवास की मौजूदगी में कैबिनेट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और सैनिक कल्याण विभाग को चीफ गेस्ट की हैसियत से नवाजा गया। यहाँ गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर राविकांत गुप्ता, डायरेक्टर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, डॉक्टर मिस्टर अक्षय जैन, डायरेक्टर AMITY यूनिवर्सिटी जयपुर, रोशन लाल, वाइस चांसलर JK लक्ष्मीपत यूनिवर्सिटी, डॉक्टर रास KM दूवरिया, रजिस्ट्रार राजस्थान यूनिवर्सिटी सूची शर्मा, IAS सेक्रेटरी बराए हुकूमत महकमा आला तकनीकी और संस्कृत तालीम, रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर इंटेलिजेंस ब्यूरो श्री लाल चतुर्वेदी, श्री मुनीश गिरजार, मेयर जयपुर वर्षा। इन्होंने कहा, मैंने अपने काम के लिए जो पहचान मिली है इसके लिए मैं इनका मशकूर हूँ। मुझे यहाँ अपने रास्ते में कई चैलेंजों का सामना करना पड़ा है, लेकिन इनमें से हर एक ने मुझे सिर्फ इसी फ़र्द की हैसियत से मजबूत बनाने के लिए मजबूत किया है, जिसकी वजह से मैं आज हूँ एक मुकम्मल पेशावर जो जानता है कि वो क्या चाहता है। कोई है जो किसी मकसद पर निगाह रखे और इसकी नज़र से महरूम ना हो जब तक कि इसे हासिल ना किया जा सके। यह अवार्ड जीतना मेरे वालिद, मेरी वालदा, मेरे ESHU, मेरे चाहने वाले और अपने दोस्तों की तरफ से हासिल करदा परिवर्ता के बगैर मुमकिन नहीं था, जिनके लिए मुझे गहरी इज्जत है और जिनसे मैंने ख़ुद को चैलेंज करने की ताकत हासिल की है और हर मरहले पर बेहतर कारकर्दगी का मुजाहिरा किया है। डॉक्टर चंद्रशेखर दत्ता एजुकेशन सोशलिस्ट, मानवाधिकार RT नंबर I एक्टिविस्ट को हॉलिडे इन 5 स्टार होटल जयपुर में NEBA अवार्ड्स के ज़रिए हिंदुस्तान वर्क्स में टॉप 10 टीचर ऑफ द ईयर 2021 की पेशकश की गई थी। इस मौके पर मेहमान की हैसियत से मिस्टर प्रेपाल सिंह केजरीवास, कैबिनेट मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट और फौजी जवानों का शोबा, डॉक्यूटेंट हफ्ता, डायरेक्टर मणिपाल यूनिवर्सिटी जयपुर, मिस्टर अकेडन जैन, डायरेक्टर AMIT यूनिवर्सिटी जयपुर, डो रोशन लाल राणा, वाइस चांसलर लॉकमेटिक यूनिवर्सिटी, मिस्टर KMM दरिया, रजिस्ट्रार यूनिवर्सिटी। अदम गिनती वाले लोग नुमाया हैं। डाटा बिहार के मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ऑपरेशन जमालपुर में सालगिरह और बढ़े हुए हैं। मुख्तलिफ तालीमी अदारों में रेलवे बोर्ड, नौढाई स्कूल, साबका रेलवे, इंटर महेश्वर और जवाब दहिंदा मगरबी बंगाल और दीगर आला तालीम बोर्ड में काम करने का मौका मिला है। डाटा बाबर DV बाइज हिंदी मीडियम चेरिका चितरंजन में मुख्तसर है। ये आपके प्रचार जो ज़ारो खुदी, ईमानदारी और सख्त मिजाजी के लिए बयान करते हैं। डाइट राइट टू इंफॉर्मेशन बंगाल के सूबा के सदर के ओहदे पर भी खुशहाल है और हतमी तौर पर हिंदुस्तानी राहगीर महासंघ की नेशनल चेयरमैन भी थे। तलबा छात्राओं के दरमियान बहुत ही करेज है। सफलता की शुरुआत सिर्फ मोशन के साथ। मोशन ओपन स्कॉलरशिप टेस्ट फॉर क्लास 7th
to 12th student. Get up to 50% scholarship for session 2021 to 22 at Durgapur. And for more details, please contact 9434 8222। सीनियर रिपोर्टर विकास प्रसाद के मुताबिक कोल इंडिया उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करेगा। संतोड़िया में कोल इंडिया लिमिटेड ने बद्रीनाथ के केंद्रनाथ उन्नत चैरिटेबल ट्रस्ट के साथ एक MOU पर दस्तखत किया है। कोल इंडिया उत्तराखंड में बद्रीनाथ जोशी मठ में सड़क के तरक्याती मंसूबे के लिए 19 करोड़ रुपए का ताउन करेगा। डायरेक्टर P&I कोल इंडिया SN तिवारी और सेक्रेटरी बराए सियाहत उत्तराखंड हुकूमत दिलीप ज्वालकर के माबैन देहरादून में मुफाहमतनामा पर दस्तखत हुआ। मंसूबे की एक अहम खसूसियत यह है कि मौजूदा सड़क 9 देहातों को फ़ायदा पहुंचाने के अलावा 3200 मीटर की बुलंदी पर हिंदुस्तान के आखिरी गांव के तौर पर समझे जाने वाले गांव तक हर मौसम की रसाई फ्राहम करेगी। सड़क के रास्ते में बेहतरी देही इलाकों की हिमायती समाजी व माशी तरक्की का पेश खेमा है। कोल इंडिया के आखिरी मेल रोड पहल का मकसद बद्रीनाथ पहाड़ी इलाके के अंदरूनी इलाकों में वाक़या के दरवाजे खोलना है। श्री केदारनाथ उत्थान चैरिटेबल ट्रस्ट केदारनाथ से मुलहका इलाके की बहाली और तरक्की के लिए काम करता है, जो 2013 में सैलाब से मुतासिर हुआ था। उत्तराखंड हुकूमत के चीफ सेक्रेटरी और सियाहत सेक्रेटरी बाल तरतीब ट्रस्ट के मैनेजिंग ट्रस्टियां और सेक्रेटरी हैं। अपने समाजी वादों को पूरा करते हुए कोल इंडिया ने माली साल 2020-21 में अपने CSR के हिस्से के तौर पर करीब 90 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। कुल्टी नियामतपुर फदी इलाके में सोदपुर वर्कशॉप कुल्टी थाना नियामतपुर पुरुलिया रोड पर नियामतपुर के करीब सोदपुर वर्कशॉप की ECL कारकन सुशील कर्माकर की सड़क हादसा में मौत हो गई। इस वाक़े में मुश्तइल अफराद ने रोड ब्लॉक कर दिया और मुआवजे का मुतालबा करते हुए कसूरवार ड्राइवर और मुतवफ़ी के इंहिसार करने वालों की गिरफ्तारी के खिलाफ एहतजाज किया। जराये के मुताबिक गांव राधानगर का रिहायशी ECL कारकन सुशील कर्माकर अपनी मोटरसाइकिल से घर जा रहा था। इसी दौरान एक सरकारी बस पुरुलिया की तरफ जा रही थी। बस की जद में आने के बाद वो मौके पर ही दम तोड़ गया। मुकामी लोगों ने वाक़े की वजह से सड़क ब्लॉक कर दी। मुकामी लोगों का कहना है कि जब तक मुजरिम बस ड्राइवर को गिरफ्तार नहीं किया जाता, इस वक्त तक इस कुंबे को मुआवजा नहीं मिलता है और इसके कुंबा के किसी मेंबर को भी नहीं मिलता है। नौकरी रोड जाम नहीं हटाया जाएगा। बागदाद के मौके पर इतला पहुंच गई। पुलिस के साथ मुकामी लोगों के माबैन बहस हुई। पुलिस ने यकीन दिलाया कि हादसे का दावा मिल जाएगा। बस ड्राइवर को बगैर किसी ताखिर के गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एक फैमिली के मेंबर को ECL से बात करने के बाद मुलाजमत की जमानत दी जाएगी। इसके साथ ही ECL अहदेदार ने यकीन दिलाया कि 1 माह के अंदर ब्लॉक होने वाले शख्स के अहलखाना को नौकरी दी जाएगी। पुलिस और ECL ऑफिसर की यकीन दहानी के बाद मुकामी लोगों ने नाकाबंदी खत्म कर दी। पुलिस लाश को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए आसनसोल डिस्ट्रिक्ट अस्पताल भेज दिया गया। इस मौके की वजह से इलाके में शोक था। आसनसोल में INTTUC वर्कर्स यूनियन के रहनुमा राजू अहवालिया की सरबराही में कैल्ट्रॉट कंपनी के दर्जनों आर्जी मुलाजिमीन ने मंगल को म्यूनसिपल कॉरपोरेशन को बकाया तनख्वाहों और दोबारा मुलाजमत के मुतालबे के लिए एक मेमोरेंडम पेश किया। राजू अहवालिया, जो इनकी क़यादत कर रहे हैं, ने बताया कि इन जवानों और ख्वातीन की तकर्री 4 मार्च 2018 को की गई थी। इन लोगों ने कॉल्ट्रॉन कंपनी में कॉन्ट्रैक्ट वर्कर्स की हैसियत से काम शुरू किया था। ये लोग कॉरपोरेशन के लिए ऑनलाइन काम करते थे। इन लोगों को सितंबर 2020 के महीने में कोरोना में बैठाया गया था। काम करने के बाद नौजवानों को तनख्वाहें नहीं दी गई। कॉरपोरेशन में शामिल बहुत से नौजवानों को बगैर काम किए बैठे और तनख्वाह दी गई। काम करने वाले नौजवान इन्हें तनख्वाहें नहीं दी गई। इन लोगों के सामने बहुत मुश्किल है। इन्होंने कहा कि अगर इन लोगों के 7 दिन के अंदर तनख्वाह अदा नहीं की गई तो ये लोग निगम गेट के सामने कुंबा के अफराद के हमरा धरने पर बैठ जाएंगे। यहाँ तक कि इन अफराद को तनख्वाह और नौकरियों का बकाया रकम नहीं दिया जाएगा। किसी भी कॉल्ट्रॉन कंपनी के लोगों को कॉरपोरेशन में दाखिले की इजाज़त नहीं होगी। आसनसोल में बीजेपी रहनुमा सोडा देवी की अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट से इंकशाफ हुआ कि बीजेपी की परेशानी बढ़ गई है। बीजेपी ने टिकटों की तकसीम पर सवाल उठाते हुए बीजेपी की क़यादत पर सख्त तनकीद की। इस पोस्ट को TMC ने उठाया है। TMC के कारकुन इसे वायरल करके इनका खैर मकदम कर रहे हैं। सोडा देवी ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि लोग अपनी बालादस्ती कायम करने के लिए पहले कत्ल होते हैं। कत्ल में कामयाबी के लिए शूटरों को हुक्म दिया गया है कि बिला इश्ताल फायरिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन हदफ को जिंदा नहीं बचाया चाहिए।
ये कत्ल करवा कर वो अपने इलाके में एक बहुत बड़ा गुंडा बन जाता है। इसके बाद इनमें से 2/3 कत्ल हो जाते हैं। इसके बाद छीनना, भत्ताखोरी, किसी भी जायदाद पर कब्जा करना, किसी के माथे पर बंदूक लेना और इसे कहीं भी दस्तखत करवाना, किसी के पाए जाने वाले सरकारी टेंडर से इसका पैड छीनना, इस तरह की बदतमीजी करें। इसके बाद जब वो पकड़े जाते हैं वो तृणमूल हुकूमत में रहनुमा बन जाते हैं। अगर मामला मजीद बढ़ता है तो वो बीजेपी में शामिल हो जाते हैं और ऐसे दिन के लिए एक टुकड़ा कमाकर, टुकड़ा लेकर कहीं मुकर्रर करके टिकट ले लो और अब जीतने के बाद सिर्फ ऐसे ही अफराद अपनी कदीम गुंडागर्दी और इसी सलाहियत में काम करने के मुकम्मल मंसूबे रखते हैं। आपको ये मिल जाएगा और आपके सारी गलतियां माफ़ हो जाएंगी। इसाजा के मंत्र बुझ गए, खेत गधा खाता है और जियाला को पीटा जाता है, खालिक की अजमत बुझ जाती है। इन्होंने मजीद लिखा कि इस पोस्ट को पढ़ने के बाद इस किस्म के लोगों पर इन पर हमला हो सकता है, लेकिन वो सच्चाई के साथ हैं और इन्हें कोई खौफ नहीं है। गैर कानूनी कोयले की स्मगलिंग के इल्जाम में अनूप माझी उर्फ लाला ने सीबीआई ऑफिस में शिरकत की। इससे कबल लाला को मुतअद्दिद बार निजाम महल में तलब किया गया था, लेकिन लाला एक बार भी पेश नहीं हुए। वो मंगल की सुबह 11 बजे के करीब निजाम महल में सीबीआई के दफ्तर में हाजिर हुए। इस पर कान से गैर कानूनी तौर पर कोयला स्मगलिंग करने का इल्जाम लगाया गया। इस काम में इसकी मदद ईसीएल के अमले ने की थी, जो सेफ्टी एजेंसी CISF रेलवे का एक हिस्सा है। मुबीना तौर पर लाला ने कोयले की स्मगलिंग की रकम रियासत के मुतअद्दिद बाअसर लोगों को भेजी। तृणमूल यूथ के रहनुमा विनय मिश्रा और इसके भाई विकास पर स्मगलिंग का इल्जाम है। इधर इन्फोर्समेंट डायरेक्टर ने विकास को गिरफ्तार कर लिया है। सीबीआई ने कोयले के घोटाले में मुलव्वस अफराद की फहरिस्त तैयार की है। इस फहरिस्त से इस्तफसार करने का अमल जारी है। कोयला स्मगलिंग केस में CID ने पहली गिरफ्तारी की। लाला के करीबी साथी ने न सिर्फ बाअसर सियासी रहनुमाओं को पकड़ा, बल्कि इस रकम का एक हिस्सा पुलिस और इंतजामिया के हवाले कर दिया है। इस बारे में मजीद मालूमात हासिल करने के लिए सीबीआई लाला से इसकी तहवील में पूछगछ करना चाहती है, लेकिन लाला इतने दिन से मफरूर था। सीबीआई इसे ढूंढ रही थी। लाला चुपके से सुप्रीम कोर्ट गया। इनकी अपील के बाद अदालत ने फैसला सुनाया कि लाला के खिलाफ अभी कोई कार्रवाई नहीं की जा सकती है। ये हुक्म 6 अप्रैल तक नाफज है। इसके बाद लाला का सामना सीबीआई से हुआ। इधर सीबीआई ने लाला के जायदाद जब्त करना शुरू कर दिए हैं। इस सारी जंग के दरमियान लाला मंगल को कोलकाता के निजाम महल में नमूदार हुए। मरकजी फोर्स पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर फोर्सेस खुद दफा में भी फायर कर सकती है। जराये के मुताबिक दूसरे मरहले में राय दही से कबल इलेक्शन कमीशन ज्यादा सख्त है। दरियासना दूसरे मरहले में रायशुमारी में मरकजी फोर्स की 651 कंपनियां तैनात की जाएंगी। वोटिंग के दूसरे मरहले से कबल एक सख्त इलेक्शन कमीशन। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने एक मजबूत पैगाम दिया है कि किसी भी हालत में मरकजी फोर्सेज पर हमला बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पोटाशपुर पुलिस स्टेशन इंचार्ज दीपक चक्रवर्ती पोलिंग के पहले दौर से एक दिन कबल 26 मार्च की रात मशरकी मिदनापुर के अर्गवाल गांव में बम धमाके में जख्मी हो गए थे। बमबारी में सेंट्रल आर्मी का एक फौजी भी शदीद जख्मी हुआ। जराये के मुताबिक इस वाक़े के बाद इलेक्शन कमीशन ने सख्त हिदायत दी हैं। अगर मुस्तकबिल में मरकजी अफवाज पर हमला किया गया तो फौज दफा के मुफाद में जो भी कार्रवाई कर सकेगी वो लेगी। जरूरत पड़ने पर फौज भी फायर की सकती है। जराये के मुताबिक इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक वाज़ेह पैगाम दिया गया है कि किसी किस्म के खलल को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अगर मरकजी अफवाज पर हमला किया गया तो फौज खामोश नहीं रहेगी। दूसरी जानिब इलेक्शन कमीशन के मुताबिक जुमेरात को पोलिंग के दूसरे मरहले में 4 अजला की 30 नशिस्तों पर 651 कंपनी फोर्सेस को वोट डालने के लिए तैनात किया जा रहा है। इनमें से 210 कंपनियां मगरबी मिदनापुर और 199 कंपनियां मशरकी मिदनापुर में हैं। बांकुड़ा में 160 कंपनियां, साउथ 24 परगना में 72 कंपनियां तैनात हैं। वोटिंग के दूसरे मरहले में सबसे ज़्यादा तवज्जो देने वाला मरकज़ मशरकी मिदनापुर का नंदीग्राम है। ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी यहाँ से लड़ रहे हैं। मीनाक्षी मुखर्जी भी इंतखाबी मैदान में हैं। इस हाई प्रोफाइल सेंटर के 341 बूथों की हिफाजत 21 कंपनी की मरकजी फोर्स करती है। बदअमनी से बचने के लिए पुलिस को यहाँ ज़्यादा चौकन्ना रहना होगा। इलेक्शन कमीशन जराये के मुताबिक रियासती पुलिस और मरकजी अफवाज के माबैन कोऑर्डिनेशन बढ़ाने का फैसला किया गया है। तापस बनर्जी रानीगंज में टीएमसी उम्मीदवार तापस बनर्जी इलेक्शन जीतने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। इसे मौसम की गर्मी के साथ साथ सियासी दायरे में भी गर्मी का सामना है। आइए देखें कि वो किस तरह की मुहिम चला रहा है। আমাদের আজকে পথক সবাই রয়েছেন আমাদের রানীগঞ্জ কেন্দ্রের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় অত্যন্ত স্নেহধন্য তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়।
এলাকার অত্যন্ত কাছের মানুষ, এলাকার অত্যন্ত কাজের মানুষ শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় রয়েছেন আজ আমাদের সঙ্গে। এই পথ পরিক্রমায় অংশগ্রহণ করছেন শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায়। রানীগঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আপনাদের গলিতে, আজ আপনাদের দুয়ারে এসে উপস্থিত। তিনি আপনাদের আশীর্বাদ প্রার্থনায় আজ আমাদের বিদ্যালয় পথ পরিক্রমায় রয়েছেন। আপনারা আশীর্বাদ দান করুন, আপনাদের আশীর্বাদ দানে তাকে ভূষিত করুন সেই কাজের মানুষটিকে, কাজের মানুষটিকে। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন সেই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আপনাদের দুয়ারে দুয়ারে পথ পরিক্রমায় আপনাদের আশীর্বাদ লাভের জন্য উপস্থিত হয়েছেন। আপনারা দুহাত ভরে তাকে আশীর্বাদ করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তৃতীয়বারের জন্য মুখ্যমন্ত্রীর চেয়ারে আসীন করুন। বন্দে মাতরম। আজ তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহধন্য প্রার্থী শ্রী তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আমাদের সভায় আমাদের সঙ্গে পথসভায় অংশ নিয়েছেন আমাদের রানীগঞ্জ কেন্দ্রের তৃণমূল কংগ্রেসের মনোনীত প্রার্থী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের অত্যন্ত স্নেহভাজন, এলাকার অত্যন্ত কাজের মানুষ হিসেবে যে পরিচিত সেই তাপস বন্দ্যোপাধ্যায় আজ আমাদের পথসভায় অংশগ্রহণ করছেন। পথসভায় অংশগ্রহণ করছেন আমাদের অত্যন্ত কাছের মানুষ। जैसीडी और तंबरम के माबैन ट्रेन का ऑपरेटिंग आसनसोल मुसाफिरों की सहूलत के लिए ईस्टर्न रेलवे जैसीडी और तंबरम के माबैन हफ्ता भर में सबसे ज़्यादा चलाई जाएगी। 02376 जैसीडी ततमार सुपरफास्ट हफ्तावार एक्सप्रेस ट्रेन 14 अप्रैल 2021 से अगले ऑर्डर जारी होने तक बुध की सुबह 1:20 पर खुलेगी और अगले दिन 10:25 पर तंबरम पहुंचेगा। आसनसोल में इस ट्रेन की रवानगी का वक्त उसी दिन 4 बजे होगा। 02375 ताम्बरम जैसीडी सुपरफास्ट हफ्ता 17 अप्रैल 2021 से चलाई जाएगी। ये सुबह 12:55 पर खुलेगी और अगले हुक्म जारी होने तक अगले दिन 10:25 पर जैसीडी पहुंचेगी। आसनसोल में इस ट्रेन की रवानगी का वक्त अगले दिन शाम 5:30 बजे होगा। असेंबली इंतखाबात का दूसरा मरहला आज शाम 30 मार्च के इख्तिताम से कबल उरूज पर पहुंचा। बेशतर रहनुमाओं ने रोड शोज़ और बड़े पैमाने पर राब्ता प्रोग्रामों के जरिए कुव्वत आजमाइश पर तवज्जो मरकूज़ की ताकि आखिरी दिन हलकों से तजावुज़ करने वाले वोटर्स से हतमी अपील की जा सके। मगरबी बंगाल में दूसरे मरहले के दौरान 4 अजला की 30 नशिस्तों के लिए 19 ख्वातीन समेत 171 उम्मीदवार इंतखाबात में हिस्सा लेंगे। रियासत में 8 मरहले के इंतखाबात हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी और हुक्मरान AITC तमाम 30 नशिस्तों के लिए इंतखाब लड़ रहे हैं, जबकि कांग्रेस, बाएं बाजू की जमातें और इनके इत्तेहादी हिंदुस्तानी सेक्युलर मोहाज सनाइक मोर्चा के बैनर तले लड़ रहे हैं। CPIM ने 15, कांग्रेस के 9, BSP के 7, CPI के 2 और AIFB और RSP ने एक उम्मीदवार खड़ा किया है, जबकि 32 आज़ाद उम्मीदवार हैं, जबकि 44 दीगर भी मैदान में हैं। ममता बनर्जी और अमित शाह ने नंदीग्राम में रोड शो का एहतमाम किया। नंदीग्राम का असेंबली हल्का 1 अप्रैल को मगरबी बंगाल असेंबली इंतखाबात के दूसरे मरहले में इंतखाबात में हिस्सा लेगा। बनर्जी को सोविंद अधिकारी का सामना है, जो TMC छोड़कर गुज़िश्ता साल दिसंबर में भारतीय जनता पार्टी BJP में शामिल हुए थे। ये दोनों मुकाबले के लिए वकार की जंग में शामिल हैं। अंडाल के कजोदा हल्का में मुतहदा मुहाज के CPIM के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर ने मंगल को अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज़ किया। इनके हमरा मुकामी CPIM के रहनुमा सुमंद्री तूफान मंडल और मुतअद्दिद दीगर मौजूद थे। इसने गांव के बड़ों से आशीर्वाद लिया। रंगीन जुलूसों के जरिए इंतखाबी मुहिम देखने के लिए गांव के मुख्तलिफ हिस्सों में भीड़ जमा हो गई। यूनाइटेड फ्रंट CPI के उम्मीदवार हेमंत प्रभाकर ने आज की इंतखाबी मुहिम में कहा कि इन्हें फतह पर एतमाद है। कजोदा के इलाके में पानी का मसला है, अगर वो जीत जाता है तो
इसका पहला काम खित्ते में पानी के बहरान को हल करना और फिर मुख्तलिफ तामीरात करना है। रानीगंज इंडस्ट्रियल एरिया में सनतों की कामयाबी के बाद तरक्याती काम होंगे। इंतखाबी मुहिम में इन्होंने मिलकर तृणमूल और बीजेपी को इल्ज़ाम ठहराया। खोई हुई ट्रेनों की तौसील। आसनसोल मुंदरजा झैल 8 स्पेक्ट्रल ट्रेन अपनी मौजूदा तश्कील, स्टॉपेज, रूट और टाइम टेबल के मुताबिक चलती रहेगी। 02495 बीकानेर कोलकाता स्पेक्ट्रल अपने कामों को 1 अप्रैल 2021 से 24 जून 2021 तक बढ़ा देगी। 02496 कोलकाता बीकानेर तोहादी खलाई 2 अप्रैल 2021 से 25 जून 2021 तक अपनी कार्रवाइयों में तोसी करेगी। 02988 अजमेर सियालदा स्पेशल ट्रेन 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2021 तक बढ़ा दी गई है। 02987 सियालदा अजमेर स्पेशल ट्रेन 2 अप्रैल 2021 से 1 जुलाई 2021 तक बढ़ा दी गई है। मगरबी बर्दवान जिला में 9 असेंबली इंतखाबात 28 अप्रैल को होंगे। इनके लिए कागजात नामजदगी जमा करवाने का काम बुध से शुरू हो गया है। उम्मीदवार 8 अप्रैल तक कागजात नामजदगी जमा करा सकते हैं। जमा कराए गए कागजात नामजदगी की जांच 6 अप्रैल को की जाएगी। यह इसकी जांच पड़ताल होगी। 12 अप्रैल को कागजात नामजदगी वापस लेने का आखिरी दिन है। जिला के महकमा इंतखाबात की जानिब से 9 असेंबली हलकों के उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त इसी दिन जारी की जाएगी। मराकज आसनसोल जुनूबी, आसनसोल शुमारी, कुल्टी, बाराबनी और जमूरिया में बाकी 4 विधानसभा पांडेश्वर, रानीगंज, दुर्गापुर ईस्ट और दुर्गापुर वेस्ट के लिए कागजात नामजदगी दुर्गापुर सब डिविजनल कमिश्नर ऑफिस में जमा करवाए जा सकते हैं। कागजात नामजदगी जमा कराने के 100 मीटर मरकज को सिक्योरिटी जोन बनाया गया है। कोई भी बगैर इजाज़त दाखिल नहीं हो सकता। सिक्योरिटी जोन के दाखिली रास्ते पर एक ड्रॉप गेट तामीर किया गया है। इन 100 मीटर के अंदर उम्मीदवार पार्टी कारकुनों और सपोर्टर्स के साथ कार में दाखिल नहीं हो सकेंगे। आप अपने साथ 2 उम्मीदवार ले सकते हैं। इलेक्शन कमीशन की हिदायत के मुताबिक कागजात नामजदगी जमा करवाने का सारा अमल वीडियो 100 मीटर में रिकॉर्ड किया जाएगा। सीसीटीवी कैमरे भी अलग से लगाए गए हैं। इसके अलावा जिला इंतजामिया से कोरोना कवानीन की पाबंदी करने को कहा गया है। और आखिर में हमारा एसएमएस ऑफ द मोमेंट। डेमोक्रेसी इज बेस्ड अपॉन द कन्विक्शन दैट देयर आर एक्स्ट्राऑर्डिनरी पॉसिबिलिटीज इन ऑर्डिनरी पीपल। जमहूरियत इस यकीन पर मुबनी है कि आम लोगों में गैर मामूली अमकानात मौजूद हैं। तो इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी, पर उससे पहले प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अस्सलाम वालेकुम।